हेलो फ्रेंड्स। तो आज की कहानी में हम आपको बताएंगे कि एक राजा ने अपने राज्य के लोगों की गरीबी को कैसे दूर किया और जब पड़ोसी राज्य के राजा ने उस राजा के राज्य पर हमला किया तो कैसे उस राजा ने जीत हासिल की। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम विक्रम था। वह एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह कभी हार नहीं मानता था। उसकी प्रजा उसे बहुत सम्मान देती थी, लेकिन राजा के मन में एक दुख था। उसके राज्य के लोग गरीबी और समस्याओं से जूझ रहे थे और राजा इस स्थिति को बदलना चाहता था। राजा विक्रम ने कई योजनाएं बनाई और कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल हो जाता। कभी फसलें खराब हो जाती, कभी व्यापार में घाटा हो जाता और कभी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती। धीरे धीरे उसकी उम्मीद टूटने लगी। एक दिन उसने तय किया कि वह अपने गुरु से सलाह लेगा, जो एक प्रसिद्ध संत थे और जंगल में तपस्या कर रहे थे। वह गुरु के पास गया और अपनी समस्याएं बताई। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, समस्याओं से हारना नहीं बल्कि उनसे लड़ना सीखो। सफलता तभी मिलती है जब हम हर बार गिरने के बाद उठते हैं। जीवन एक यात्रा है और हर मुश्किल हमें कुछ सिखाने आती है। गुरु की बातें राजा के दिल को छू गई। राजा ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने वापस आकर अपने मंत्रियों और सलाहकारों के साथ मिलकर फिर से योजनाएं बनाई। इस बार उसने अपनी गलतियों से सीख ली और धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। राजा विक्रम ने राज्य में नई सिंचाई तंत्र लगवाए, जिससे फसलें अच्छी होने लगी। उसने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां बनाई, जिससे व्यापारी खुश हुए और व्यापार में उन्नति हुई। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी बेहतर बनाया, जिससे उसकी प्रजा अधिक सुखी और स्वस्थ रहने लगी। परंतु राजा विक्रम की असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने उसके राज्य पर हमला किया। यह हमला अचानक हुआ था और राजा विक्रम के पास तैयारी के लिए बहुत कम समय था। उसकी सेना काफी छोटी थी, लेकिन राजा विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी सेना को साहस दिखाया और कहा, हम लड़ाई को हार या जीत की दृष्टि से नहीं देखेंगे। हम इस युद्ध को अपने कर्तव्य और अपने राज्य की रक्षा के लिए लड़ेंगे। याद रखो, हार केवल तब होती है जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। राजा की बात सुनकर सेना में नया जोश भर गया। वे अपने छोटे संसाधनों के बावजूद पूरे जोश से लड़े। राजा विक्रम ने भी युद्ध के मैदान में वीरता दिखाई और अपनी सेना का नेतृत्व किया। अंत में उसकी सेना ने बड़ी मुश्किल से जीत हासिल की। यह जीत केवल युद्ध की नहीं थी, बल्कि राजा विक्रम का दृढ़ संकल्प और न हार मानने वाली मानसिकता का भी था। युद्ध के बाद राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रजा ने राजा विक्रम को सम्मानित किया और उसे विजय विक्रम की उपाधि दी। इस जीत ने न केवल राजा विक्रम की शक्ति को और मजबूत किया, बल्कि यह उसकी प्रजा के लिए भी एक प्रेरणा बन गई। राजा ने समझा कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। असफलता केवल न लड़ने वाली बात होती है, जो हमें सिखाती है कि कैसे बेहतर बने। जो व्यक्ति धैर्य और साहस के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वह अंत में सफलता प्राप्त करता है। इस प्रकार राजा विक्रम की कहानी न केवल उसके राज्य के लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा बन गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे अंदर के विश्वास और प्रयासों पर निर्भर करती है। जब तक हम कोशिश करते रहते हैं, तब तक हम हार नहीं सकते।